सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 42वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम आन्निक हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था। आज दूसरा आन्निक प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा के अंतिम सूत्रों में जो हमने देखा, पीछे इन्होंने महाभूतों के प्रसंग में कहा कि किन द्रव्यों की उपलब्धि होती है, यानी प्रत्यक्ष से जिनका पता लगता है, तो महत परिमाण वाले होने चाहिए, अनेक द्रव्यों से युक्त होने चाहिए और रूप गुण होना चाहिए, तो हमारे को चक्षु से दिखाई दे जाते हैं। और इसी तरह से रूप की उपलब्धि भी तब होगी जब वो अनेक द्रव्यों के समवाय से हो। एक तो बात, अनेक द्रव्यों के समवाय से होगा तो वहां रूप गुण संस्कार वशात आएगा, और दूसरा रूप विशेष से, यानी जिसका अपना रूप गुण होता है, उन द्रव्यों का भी हमें प्रत्यक्ष हो जाता है, चक्षुष प्रत्यक्ष होता है। और इसी तरह से रस गंध और स्पर्श का ज्ञान भी होगा। महत परिमाण वाली वस्तु होगी, अनेक द्रव्य वाली होगी, और उसमें रस गंध या स्पर्श, वो जो गुण होगा उसका हमारे को उस इंद्रिय से ज्ञान हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न ये उठा था, अभी तक के हमने द्रव्य और ये गुण, इनका हमें अलग अलग इंद्रियों से ज्ञान हो जाता है। तो अन्य जो कुछ गुण हैं, जैसे कि संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, इन गुणों का ज्ञान हमें किस इंद्रिय से होगा? तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि यदि ये गुण रूप गुण वाले द्रव्यों में हैं, अर्थात ये गुण जिस द्रव्य में है उसमें यदि रूप गुण भी है, तो इन गुणों का ज्ञान चक्षु से हो जाएगा। इसी तरह से ये गुण यदि ऐसे द्रव्य में है जिसमें स्पर्श है, तो इन गुणों का ज्ञान हमें त्वक इंद्रिय से हो जाएगा, पता लग जाएगा। और यदि ये गुण ऐसे द्रव्यों में है जो नेत्र से दिखाई नहीं देते या अन्य इंद्रियों से गृहीत नहीं होते, तो उनके संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व का ज्ञान हमें नहीं हो पाएगा, इंद्रियों से नहीं हो पाएगा। अर्थात इन गुणों के साथ में यदि रूप गुण होगा तो रूप चक्षु से ज्ञान हो जाएगा, ऐसे ही अन्य गुण होंगे तो वैसे वैसे ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो इन गुणों का ज्ञान उन द्रव्यों का हमें नहीं हो पाएगा जिनमें गंध, रस, रूप, स्पर्श ये गुण नहीं है, उनका हमें पता नहीं लग पाएगा। दूसरा कहा कि कर्म का ज्ञान हमें कैसे होगा? तो उसके लिए भी यही बात घटेगी। कर्म अपने आप तो रूप रहित है, उसमें गुण नहीं होता है, उसको देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन कर्म का हमें ज्ञान तो होता है। तो यदि रूपादि गुण युक्त द्रव्य हैं और उसी में क्रिया हो रही है, तो रूपादि गुणों को ग्रहण करने वाले जो इंद्रिय है उससे उनका ज्ञान हो जाएगा। रूपवान द्रव्य में क्रिया है तो उस क्रिया का ज्ञान हमारे को चक्षु से हो जाएगा। स्पर्श वाले द्रव्य में क्रिया है तो उसका ज्ञान हमें त्वक इंद्रिय से हो जाएगा। ऐसे लगाएंगे। और यदि इन इंद्रियों से अग्राह्य, अचाक्षुष्य अथवा जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, इस प्रकार के द्रव्य हैं, उनमें जो क्रिया है उसका ज्ञान हमें इन इंद्रियों से नहीं हो सकता है। फिर इन्होंने कहा कि इन गुणों की जो जाति है, गुणों में गुणत्व है,
द्रव्य में द्रव्यत्व है, इसका ज्ञान कैसे होगा? तो गाय एक द्रव्य है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो गाय के गोत्व का ज्ञान, जाति का ज्ञान हमें कैसे होगा? तो वो भी यदि उसमें रूप गुण है, स्पर्श गुण है, तो उससे हमें पता लग जाएगा। रूप वाले का रूप से, चक्षु से पता लग जाएगा। तो द्रव्य में जो द्रव्यत्व जाति है उसका भी पता लग जाएगा। रूप में जो रूपत्व जाति है उसका ज्ञान भी चक्षु से ही होगा। यद्यपि इन जातियों का ज्ञान हमारे को मन से, बुद्धि से होता है, ये सापेक्ष ज्ञान होता है। अनेकों में एक जैसा देख करके हमें जाति का ज्ञान मन से होता है, लेकिन वो इंद्रिय से देखने के बाद में होता है। तो इनको जो इंद्रियों से हम पहचानते हैं एक 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 एक, तो इन जातियों का ज्ञान भी इन इंद्रियों से हो जाएगा, ऐसा इन्होंने प्रतिपादित किया। तो द्रव्य और द्रव्यत्व, उसमें जाति, गुण और गुणत्व, इसी तरह से कर्म और कर्मत्व, उन सब का ज्ञान भी हमें इन इंद्रियों से हो जाएगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को यदि कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, रणजीत जी। जी आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 57, हाँ, सूत्र संख्या 10 जी, ये स्पष्ट नहीं हुआ है सूत्रार्थ इसका। तो ये जो 10वें सूत्र में आपने पूछा, तस्य अभावात अव्यभिचार। व्यभिचार क्या होता है कि ये चीज यहां भी मिल रही है और वहां भी मिल रही है, जहां नहीं होनी चाहिए वहां भी मिल रही है, इसको व्यभिचार कहेंगे। तो प्रत्यक्षत्व का व्यभिचार देखना है। प्रत्यक्ष कहां उपलब्ध होता है? जैसा इन्होंने पीछे कहा, जहां रूप गुण हो, रूप विशेष हो, अनेक द्रव्य का संयोग हो, वहां रूप की उपलब्धि होती है, यानी प्रत्यक्ष होता है। इस प्रत्यक्ष का व्यभिचार अन्य जगह पे नहीं होता है। जहां पर अनेक द्रव्य हों और स्पर्श गुण हो, अनेक द्रव्य हों और गंध विशेष गुण हो, इन जगहों पर प्रत्यक्ष का व्यभिचार नहीं होता है। कोई ये कह सकता है कि आपने रूपोपलब्धि जो पीछे 8वें सूत्र में कहा, रूपोपलब्धि मतलब प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष तो अन्य जगह पे भी होता है, जैसे वायु का प्रत्यक्ष होता है, रूप गुण ना होते हुए भी प्रत्यक्ष होता है। तो कोई कह सकता है कि प्रत्यक्ष का व्यभिचार तो उस जगह भी हो रहा है जहां रूप गुण नहीं है, वहां भी प्रत्यक्ष हो रहा है। उसके उत्तर में ये कह रहे हैं कि तस्य अभावात, उस रूप विशेष का या अनेक द्रव्य संयुक्त यानी रूप संस्कार का अभाव होने से प्रत्यक्ष का व्यभिचार नहीं होता है। अर्थात वायु आदि का जो हम ज्ञान करते हैं उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। यहां प्रत्यक्ष सीमित अर्थ में ही लिया जा रहा है, व्यापक अर्थ में देखेंगे तो नहीं घटेगा ये। इस तरह से वहां व्यभिचार नहीं है। जहां पर रूप विशेष या रूप संस्कार नहीं है, वहां भी जो हमें ज्ञान हो रहा है उसको प्रत्यक्ष नहीं कहें, वो प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष का व्यभिचार नहीं हो रहा है, वो तो ज्ञानमेव, इनके अनुसार वो ज्ञान मात्र है, प्रत्यक्ष नहीं है, चक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए अव्यभिचार है। हाँ जी, इसका कल दूसरा भी अर्थ बताया था आपने। दूसरा अर्थ में ये कह रहा था महत का। पीछे जो इन्होंने महत एक परिमाण लिया था, तो तस्य अभावात, इसका मतलब महत का अभाव होने से व्यभिचार दोष नहीं होगा। कहां पर है ये? तस्य अभावात अव्यभिचार। ये इसलिए कि ये कह रहे हैं कि जिन द्रव्यों में, मान लो रूप का हम लेते हैं या रस का, गंध का, किसी का भी ले सकते हैं, उसके जो अणु हैं, परमाणु हैं, द्वैणुक हैं, वहां पर भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, ऐसा कोई कहे तो। पीछे जो कहा अनेक द्रव्य समवायात और रूप विशेषाच, रूपोपलब्धि, तो अनेक द्रव्यों का समवाय द्वैणुक में भी है और रूप विशेष भी है उसमें, फिर भी रूप की उपलब्धि नहीं होती है। ऐसा ही
अन्य गुणों के संदर्भ में भी ले सकते हैं। तो द्वैणुक में खास तौर से, और नहीं तो परमाणु में भी ले सकते हैं। उसमें अनेक द्रव्य तो नहीं है, लेकिन वैसे तो पृथ्वी के जो एक अणु है वो भी अनेक द्रव्यों से मिला हुआ है, तो वहां अनेक द्रव्य तो दूसरे ढंग से हम देख सकते हैं। तो अनेक द्रव्यत्व होते हुए भी और उस गुण के होते हुए भी, गुण विशेष के होते हुए भी उसकी उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है, ये व्यभिचार दोष आएगा। व्यभिचार दोष किस तरह से? क्योंकि इन्होंने कहा कि रूप आदि गुण विशेष हो तो रूपोपलब्धि होती है, तो इनमें रूपादि गुण विशेष होते हुए भी रूप की उपलब्धि या रस की उपलब्धि, स्पर्श की उपलब्धि नहीं होती है। जो उपलब्धि नहीं हो रही है, ये व्यभिचार हो रहा है। होनी चाहिए ना वहां पर भी, तो यहां तो हो रही है, वहां नहीं हो रही है, ये व्यभिचार दोष आ रहा है। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है तद अभावात, अर्थात महत परिमाण का अभाव होने से, परमाणु या द्वैणुक में महत परिमाण का अभाव होने से वहां अव्यभिचार नहीं है, होने से नहीं, अव्यभिचार है, यानी व्यभिचार नहीं है, उसको दोष नहीं मान, व्यभिचार तो दोष के अंतर्गत आएगा, वहां व्यभिचार नहीं है। भले ही रूप गुण विशेष है, लेकिन महत परिमाण न होने से वहां पर इसकी उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए इसको अव्यभिचार कहेंगे, व्यभिचार नहीं कहेंगे। हाँ, और कोई? वेदपाल जी। पृष्ठ संख्या 56, हाँ, सूत्र संख्या 8। हाँ, अनेक द्रव्य समवायात, जो यहाँ पर सूत्र में कहा था कि इसको महत परिमाण माने, क्योंकि अनेक द्रव्यों जो अवयव में रहते हैं तो वो तो महत परिमाण वाला माना जाएगा। तो इससे जो द्वैणुक है तो उसमें महत परिमाण वाला होने से, तो द्वैणुक, क्योंकि इस पर उसमें हाँ कि दो अणुओं से मिला हुआ बना हुआ, वो महत परिमाण नहीं होगा ना, महत परिमाण की इनकी पारिभाषिक शब्द हो गया। तो यहाँ पर अनेक त्रेणुक से महत परिमाण स्वीकार्य है, वो द्वैणुक को नहीं महत परिमाण मानेंगे। तो द्वैणुक में भी रूप रस गंध आदि की उपलब्धि नहीं होगी। तो इसको फिर अनेक द्रव्य समवायात, इसको महत परिमाण वाला माने या ऐसा? क्योंकि अनेक द्रव्य, देखो यहां जो अनेक द्रव्य समवायात लिखा है उसका कारण तो ये है कि पृथ्वी में, पृथ्वी तो है, उसके साथ साथ उसमें अग्नि भी है और जल भी है। ये अनेक द्रव्यों का संयोग है, जिसलिए कि ये रस का संस्कार और रूप का संस्कार पृथ्वी में आया है। गंधगुण तो उसका अपना है, लेकिन अन्य पीछे से जो आया है और वायु से स्पर्श आया है, ये इन गुणों का संस्कार है उसमें। ये गुण विशेष नहीं है इसके, गंध गुण तो विशेष हो गया और बाकी 3 गुणों का इसमें संस्कार है। तो ये संस्कार कब आएगा? जब उन द्रव्यों के, यानी वायु, अग्नि और जल के भाग भी उसमें वहां पर होंगे। गुण आए तो गुणी भी होगा। तो अब चूंकि ये जो पृथ्वी का परमाणु बना है उसमें पृथ्वी तत्व भी है और बाकी 3 भी जुड़ करके ये बना हुआ है, ये अनेक द्रव्य का समवाय हुआ, अकेला नहीं है, दूसरे भी हैं इसमें, अपने से भिन्न द्रव्य भी उसमें हैं। इसको अनेक द्रव्य से जोड़ करके कहा गया है और ये गुण के संस्कार के रूप में, के प्रतीक के रूप में यहां पर कहा गया है। तो जो द्वैणुक होगा, मान लो पृथ्वी का द्वैणुक है, उसमें अनेक द्रव्यों का तो संयोग है, क्योंकि उसमें वायु, अग्नि और जल का अंश भी है, अनेक द्रव्यों का संयोग हो गया। और उसमें अथवा उसका जो परमाणु है उसमें रूप विशेष भी है, उसका अपना भी है, फिर भी उस रूप की उपलब्धि नहीं हो रही है महत परिमाण न होने से। पृष्ठ संख्या 58, 11वां सूत्र और 12वें सूत्र की जो यहाँ पर एक वाक्यता बताई थी, तो ऊपर से भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति, सूत्र संख्या 11-12, 11-12, हाँ, इसमें सूत्र संख्या ऊपर से चक्षु इंद्रियाणी गृहाणी तेसाम, तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि चाक्षुष और स्पर्श, जो ये संख्या, परिमाण और पृथक आदि गुण हैं जो उन्होंने कहे हैं, तो ये दोनों इंद्रियों से ग्रहण होंगे या एक इंद्रियों से ग्रहण होंगे? ये प्रश्न अंतिम बोलो, ये दोनों इंद्रियां, नेत्र इंद्रियां और स्पर्श दोनों से ग्रहण हो जाएंगे, क्योंकि जिसमें रूप गुण है उसमें स्पर्श गुण भी होगा, ये सिद्धांत है। तो जिस द्रव्य में, जिस रूपवान द्रव्य में संख्या, परिमाण आदि हैं, तो वो त्वग इंद्रिय से भी गृहित हो जाएगा, क्योंकि वहां पर स्पर्श भी होगा। और स्पर्श वास्तव में तो स्पर्श होने से त्वग इंद्रिय से गृहित हो रहे हैं वो, इनके संख्या आदि, पर चूंकि एकार्थ समवायी है इसलिए दोनों का ग्रहण हो जाएगा साथ में। जी इसी में
कि जो गुरुत्व गुण कहे थे पीछे, तो वो भी ये इस त्वक इंद्रिय से ग्रहण होगा? नहीं कर सकते हैं, पर उसमें विवेचना की है उदयवीर जी ने कि इसको गुरुत्व को कहें त्वक इंद्रिय से ग्रहण करना माने या ना माने। देखो, एक तो होता है कि ये हम देखते हैं कि भाई भारी चीज है, ये इसका दबाव आ रहा है, इसका ज्ञान तो हमारे को त्वक इंद्रिय से हो रहा है। अब लेकिन एक चीज कोई ऊपर से नीचे गिर रही है, ये गुरुत्व के कारण पतन हो रहा है उसका। अब हम उसको छू नहीं रहे हैं वैसे, लेकिन हम देख रहे हैं, और नेत्र से भी पता लग जाएगा उसका। गिरती हुई चीज को देख करके, या तो आप उसको क्रिया के रूप में देख रहे हैं, और नहीं तो गुरुत्व गुण के कारण है, तो हम जो गुरुत्व का ज्ञान हो रहा है हमारे को, वो भी रूपवान है, चाक्षुष है, तो चक्षु से पता लग जाएगा। और गिरते हुए में हाथ हमने बीच में अड़ा दिया तो उससे भी हमें पता लग जाएगा। धन्यवाद। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 57, हाँ। सूत्र संख्या 9, भाष्य की चौथी पंक्ति मध्य से। हाँ। तत्र पृथिव्याम पार्थिवे घ्राणेन गंधस्य ज्ञानम। यहाँ पृथ्वी में और पार्थिव द्रव्य में जो गंध है उसका ज्ञान नासिका से होता है, वो उसका अपना निजगुण होने से। और इसी आधार पर जल में गंध का संस्कार से बता रहे हैं कि ज्ञान होता है। पर वायु में गंध की कोई चर्चा यहाँ नहीं है। क्या इस शास्त्र में चर्चा नहीं है? ले सकते हैं हम उसको, ले सकते हैं, क्योंकि ये विपरीत क्रम में गए हैं ना। पृथ्वी को जल में जैसे माना है, तो ऐसे ही पार्थिव अंश को वायु में भी मान के कर सकते हैं। और कोई? हाँ। ओम। आचार्य, 57तमे पृष्ठे 10वें सूत्र से भाष्ये उपरिष्टात् अधस्तात् वा चतुर्थी पंक्ति। हाँ, देखिए 57 पृष्ठ सूत्र संख्या 10, नीचे से तीसरी पंक्ति, चतुर्थी पंक्ति, चौथी पंक्ति। हाँ। अथ च कारणानाम् इत्यग्रे यत् पदं वर्तते तत् कारणम् अस्ति अथवा कारणे इति अस्ति। तो ये नीचे से चौथी पंक्ति में पूछ रहे हैं, अथ च कारणानाम कारणे, ये कारणे ही है सप्तमी विभक्ति। कारणों का जो कारण है उसमें, तो कारणों का कारण यहां की दृष्टि से परमाणु को स्वीकार किया गया है, तो उसमें न चाक्षुषम प्रत्यक्षम, उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है, चक्षु से वो गृहित नहीं होते हैं। न ही खलु इंद्रिय जन्यम ज्ञानम तत्र, किसी भी इंद्रिय जन्य ज्ञान को वहां पर नहीं स्वीकार कर रहे हैं, चक्षु से ही नहीं। हाँ, तो ये कारणे सप्तमी विभक्ति है। हाँ। अग्रे अपि 58तमे पृष्ठे त्रयोदश सूत्र से भाष्ये अधस्तात् सप्तमी पंक्ति, पृष्ठ संख्या 58 सूत्र संख्या 13, भाष्य की नीचे से भाष्य की नीचे से कौन सी पंक्ति? सप्तमी पंक्ति, 7वीं पंक्ति। अथ तत्र कर्म अपि उक्तम परापरत्वे। परत्वा परत्वे कर लीजिए, इसमें छूट गया है, परापरत्वे लिखा हुआ है, तो परत्वा परत्वे, त्वा बीच में जोड़ लीजिए। और किन्हीं को पूछना है? पूछिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 56 सूत्र संख्या 8 के भाष्य की ऊपर से नीचे से दूसरी पंक्ति का सबसे लास्ट अंतिम, यह खलु रूप संस्कार स खलु अनेकेषु द्रव्येषु संयतेषु रूपस्य उपलब्धि कारणम भवति। तो इसमें एक बात है जो आचार्य आनंद प्रकाश जी ने दिया है कि रूप जो है उपलब्ध भी यानी उद्भूत भी होना चाहिए, और इस जो भाष्य है इससे रूप उद्भूत होने की बात चर्चा नहीं की गई है। एक ही बात है, ये उद्भूत ही तब होगा, रूप गुण की उपलब्धि का मतलब है रूप गुण का उद्भूत होना। जो मूल चीजें हैं छोटी हैं उसमें रूप गुण हमें प्रकट नहीं होगा, ये इसका मतलब है उद्भूत नहीं हो रहा है। तो इनके मिलने से इस स्थिति में जो हमें ज्ञान हो रहा है ये उद्भूत ही है, इन्होंने अलग से उसको भेद नहीं किया है। वैसे कारण में एक उद्भूत होना भी मुख्य कारण होना चाहिए क्या? उसमें कोई बात नहीं है इसकी। दूसरा प्रश्न इसी में है, आगे 57 पृष्ठ पे ऊपर से दूसरी पंक्ति, विशिष्ट रूप गुणात अग्नौ ही रूप गुण विशेषः तस्मात् अग्नौ यथा अग्नेय पदार्थे रूपस्य उपलब्धि
प्रत्यक्षत्वम भवति। तो यहाँ भी यदि परमाणु के स्तर पे जिसका नैतिक रूप गुण है वो परमाणु के स्तर पे भी प्रत्यक्ष होगा या वहाँ पे? परमाणु के स्तर पे नहीं हो पाएगा, तो परमाणु के स्तर पे नहीं हो पाएगा। महत् परिमाण तो उसका होना ही चाहिए। जब ये रूप गुण महत् परिमाण वाले द्रव्य में रहेगा तब वो गृहीत होगा, वो ही उद्भूत होना है। परमाणु या द्वैणुक में रूप गुण होते हुए भी, अभाव नहीं है, रूप गुण है उसका स्वाभाविक, होते हुए भी वो अप्रकट रहेगा, उद्भूत नहीं होगा। पूछिए। आचार्य जी, क्या ये हेतु भी बन सकता है कि जिसका जो अवयव है हाँ, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है? अवयव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ठीक है, ये बन सकता है। त्रैणोक कहा, अगर हम यूं कहें, देखिए इसको स्पष्ट कुछ स्थिति विशेष के लिए लागू होगा, सब जगह लागू नहीं होगा। जी। त्रैणोक है, त्रैणोक का प्रत्यक्ष बताया इन्होंने, लेकिन त्रैणोक के जो अवयव हैं द्वैणोक, उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा। वहां आपकी बात घट रही है। जी। लेकिन जैसे ईंट बनी हुई है, ईंट मिट्टी के कणों से बनी है, ईंट का प्रत्यक्ष है, तो उसके अवयवों का भी हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है। तो केवल ये नहीं कह सकते कि अवयवों का प्रत्यक्ष नहीं होगा। यदि वो अवयव त्रैणुक से छोटे हैं, परमाणु या द्वैणुक हैं, तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। और यदि वो अवयव त्रैणुक या उससे बड़े हैं तो उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसलिए ये बात तो हम नहीं कह सकते कि परमाणु एक अवयव है इसलिए उसमें रूप संवेद ना होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। अवयव होना ये हेतु नहीं है अपने आप में। जी। अवयव होना ये हेतु नहीं है। ठीक है। तो आगे देखिए, वैशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय आनेक। भूमिका बना रहे हैं। प्रथम आन्य के कारण द्रव्याणि अभिधाय तत्कार्याणि प्रदर्श्यन्ते। पहले आन्निक में कारण द्रव्यों को बता करके, उनके बारे में बता करके, अब उसके जो कार्य हैं, कारण द्रव्यों से जो कार्य उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में कुछ कथन किया जा रहा है। प्रथम सूत्र है तत्पुनः पृथिव्यादि कार्य द्रव्यम त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय संचिकम। तत्पुनः यानी उसके पश्चात कारण द्रव्य के बाद में जो उत्पन्न होता है, कारण द्रव्यों से जो उत्पन्न होता है, कौन से? पृथ्वी आदि जो कार्य द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अथवा इनसे बनी हुई जो चीजें हैं, जो कार्य द्रव्य हैं, वो कार्य द्रव्य त्रिविधम, तीन प्रकार के होते हैं। जितनी भी चीजें बनी हैं उसको तीन भागों में बांट सकते हैं। एक शरीर, दूसरा इंद्रिय और तीसरे विषय। तो शरीर तो जैसे हम जीवात्माओं के धारण करने योग्य जो भी होते हैं, जीवात्मा रहती है, चाहे कोई से भी शरीर हो, वो शरीर, इसको थोड़ा अलग कर दिया क्योंकि आत्माओं से जुड़े हुए हैं। दूसरा, इनमें स्थित इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन आदि, ये। और तीसरे विषय, इन दो के अतिरिक्त जितनी भी चीजें बची हैं वो सारी विषय संज्ञक आएंगी। तो इनको तीन प्रकार से बांट दिया। पृथ्वी आदि जो द्रव्य हैं वो शरीर, इंद्रिय और विषय, इन तीन प्रकार की होंगी। भाष्य देखिए, तत्पुनः, तत्पुनः का मतलब तत्पश्चात, उसके बाद में। किसके बाद में? तो कहा कारण द्रव्यानंतरम, कारण द्रव्यों के बाद में, उनकी चर्चा के बाद में, अब उन कारण द्रव्यों के बाद में यद उत्पत्त्यमानम, जो उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न होता है, क्या? पृथिव्यादिकम कार्य द्रव्यम, जो पृथ्वी आदि कार्य द्रव्य है वो त्रिविधम अस्ति, वो तीन प्रकार का है। उसको वर्गीकरण कर दिया तीन भेद में। तच्च, वो क्या क्या है? शरीरम, पहला है शरीर। वो शरीर क्या है? तो उसको खोल रहे हैं, यत खलु भोगायतनम, जो भोगों का आश्रय है। भोग का मतलब जो हम विभिन्न ज्ञान प्राप्त करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चखते हैं, बोलते हैं, छूते हैं, ये सब, ये जो भोग हैं, हमारे कर्म फलों का भोग है, उसका जो आश्रय भोगायतन है,
इस भोगायतन को ही आगे खोल रहे हैं। चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयश्च, चेष्टा इंद्रिय और अर्थ का जो आश्रय है। चेष्टा मतलब क्रिया, हम जो क्रियाएं करते हैं उसका आश्रय ये हमारा शरीर है। इंद्रिय जितनी भी हमारी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां उसका आश्रय भी ये शरीर है। तो जो चेष्टा का, इंद्रियों का और अर्थों का आश्रय है, जो अन्य विषय बचे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय वो भी हमारे शरीर में रहते हैं। तो इन सब का जो आश्रय है वो शरीर है। दूसरा है इंद्रिय, तो कहा इंद्रियम ग्रहणादिकम विषय जातस्य ग्रहण साधनम। इंद्रिया मतलब घ्राण आदि समस्त इंद्रियां, यहां ये ज्ञानेन्द्रियों को मुख्यता से ले रहे हैं, लेकिन कर्म इंद्रियों को भी ले सकते हैं, जो कि विषय जातस्य ग्रहण कारणम, जो भी विषय वस्तु है, विषय जात मतलब जो पूरी विषय वस्तु, जो विषय प्रजाति है, समूह है, उन सब के ग्रहण का, जानने का जो साधन है वो इंद्रियां हो गई। तो शरीर और इंद्रियां। कर्मेंद्रियों के विषय में लेना हो तो विभिन्न क्रियाओं को करने में जो साधन बनती हैं वो इंद्रियां, ऐसा भी कर सकते हैं। अब तीसरा है विषय संज्ञक, तो विषयस्तु, विषय क्या है? तू के बाद में जो रेखा है उसको काट दीजिए। विषयस्तु, विषय क्या है? ताभ्याम शरीरेन्द्रियाभ्याम अवशिष्टम यत, उन दोनों से यानी शरीर और इंद्रिय से, ये दो शब्द पहले आ चुके हैं, शरीर इंद्रिय और विषय। तो शरीर और इंद्रियों से जो बचा हुआ है, अर्थात शरीर और इंद्रियों को छोड़ करके जितना भी बचा है वो सब, अवशिष्टम यत, पृथ्वी, पृथ्वी है, या पार्थिवम, पृथ्वी से बनी हुई चीजें हैं, आपह आप्यम, जल और जल से बनी हुई चीजें, तेजस तेजसम, अग्नि और अग्नि से बनी हुई वस्तुएं, वायुर वायव्यम च, वायु और वायु से बनी हुई जितनी वस्तुएं, ये सब के सब विषय के अंतर्गत आएंगे। आगे शरीरम तो पार्थिवम पृथ्वी लोके। अब जो इन्होंने शरीर की बात कही कि शरीर होते हैं, तो शरीर, इंद्रिय और विषय, तो शरीर भी अलग अलग प्रकार के ये स्वीकार करते हैं ब्रह्ममुनि जी कि पृथ्वी से बना हुआ पार्थिव शरीर, जल से बना हुआ जलीय शरीर, आप्य शरीर, तेज से बना हुआ तेजस शरीर, ऐसे। तो उनके बारे में ये कथन कर रहे हैं कि शरीरम तो पार्थिवम पृथ्वी लोके, पृथ्वी लोक में जो शरीर है वो पार्थिव है, पृथ्वी तत्व से बना है। आप्यम अपाम लोके, वरुण लोके, और आप्य शरीर है वो जल के लोक में यानी वरुण लोक में होता है। तेजसम आदित्य लोके, तेजस शरीर, अग्नि से बना हुआ शरीर आदित्य लोक में होता है। और वायव्यम मरुताम लोके, वायु से बना हुआ शरीर मरुत लोक में होता है। इति विवेक, ऐसा इसको और स्पष्टता से कहा गया। तो शरीर तो बनता है इनसे, लेकिन वो शरीर भी कई प्रकार के इन्होंने यहां पर स्वीकार किए हैं। यद्यपि ये अपने आप में एक विचार का है, बिंदु है, विवेचनीय है कि क्या इस प्रकार के शरीर होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन न्याय दर्शन आदि या कुछ और भी संकेतों से ब्रह्ममुनि जी ने जहां भी व्याख्या की है उन्होंने इस तरह के शरीरों को स्वीकार किया है। अगला सूत्र उसकी भूमिका में कह रहे हैं कि शरीरादिकम कार्यम यत खलु उक्तम, जो आपने शरीरादि कार्य कहे, शरीर, इंद्रिय और विषय, वो एक एक द्रव्योपादानकम आहोस्वित पंचभूतोपादानकम इति अत्र उच्यते। ये एक एक उपादान वाले हैं अथवा अनेक उपादान वाले हैं, ये विषय यहां पर चलाया जा रहा है। शब्द क्या है? एक एक द्रव्योपादानकम, एक एक द्रव्य है उपादान जिनका, एक एक द्रव्य के उपादान वाले हैं ये। एक एक द्रव्य के उपादान वाले का मतलब क्या हुआ कि एक ही जैसी चीज से बने हैं। जैसे कि कोई कपड़ा केवल सफेद धागे से बना हुआ हो, एक जैसे से, तो हम कहेंगे कि एक ही द्रव्य उपादान वाला, एक जैसा है। लेकिन किसी में सफेद धागा भी है और साथ में लाल धागा या हरा धागा, वो भी साथ में जोड़ करके एक वस्त्र बना है, तो हम क्या कह सकते हैं? अनेक द्रव्यों का इसमें संयोग है। अथवा वस्त्र के साथ साथ एक तो सूती वस्त्र है तो रुई भी, रुई ले ली और साथ में कुछ कृत्रिम धागा भी उसमें मिला दिया, तो दो या तीन चीजें मिलकर के बनी है। तो ये जो शरीर आदि हैं ये एक द्रव्य के उपादान वाले हैं, या तो पृथ्वी से बने हों या जल से बने हों या वायु से बने हों या अग्नि से बने हों, ऐसे एक एक द्रव्य के उपादान वाले हैं अथवा अनेक द्रव्यों के उपादान वाले हैं। ये प्रश्न उठा करके इसका समाधान कर रहे हैं। दूसरा सूत्र,
प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात् पंचात्मकम न विद्यते। कह रहे हैं कि ये जो शरीर आदि है ये पंचात्मक नहीं है। पंचात्मक का मतलब पांच भौतिक नहीं है। पांच संख्या पांच भूतों से आकाश को भी इसमें जोड़ के पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो ये जो शरीर है ये पंचात्मक नहीं है, यानी पांच के मेल से नहीं बने हैं। ये पांच द्रव्य मिलकर के बने हो ऐसा नहीं है। जैसे कि हलवा बनता है तो उसमें आटा, पानी, चीनी, घी और एक चीज ले लीजिए, इलायची डाल लीजिए, पांच जैसी चीज ले लिए, चार है, तो वो कहेंगे पंचात्मक है। ये जो बना हुआ है इसमें पांच चीजें हैं, अकेले से नहीं बना, वो पांच चीजें हैं इसके अंदर। ऐसे ये जो शरीर बने हैं इनके लिए कह रहे हैं कि ये पंचात्मक नहीं है। नहीं, पांच चीजें, पांच महाभूत, पंचात्मकम न विदे, पंचात्मक नहीं है। क्यों नहीं है उसके लिए कारण बता रहे हैं। प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्ष वस्तुओं के और अप्रत्यक्ष वस्तुओं के संयोग का अप्रत्यक्ष होने से, उनके संयोग के न मिलने से। प्रत्यक्ष पांच जो भूत हैं, महाभूत हैं, इनमें तीन तो प्रत्यक्ष भूत हैं। प्रत्यक्ष का मतलब है यहां पर चक्षु इंद्रिय ग्राह्य, नेत्र से दिखने वाले, अर्थात पृथ्वी जल और अग्नि, ये तीन महाभूत कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं, चक्षु इंद्रिय से दिखते हैं। और अप्रत्यक्ष हैं दो, वायु और आकाश। तो ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षों का जो संयोग है उसके अप्रत्यक्ष होने से, न मिलने के कारण से, एक तो अर्थ है दिखाई न देने के कारण से, और दूसरा है न मिलने के कारण से, पंचात्मकम न विद्यते, ये पंचात्मक होती ही नहीं है। अब इसको पहले अर्थ से देखिए, ये जो अप्रत्यक्षत्वात है यानी नेत्र से दिखाई न देने से। पिछले आन्निक में हम ये देख के आए थे कि संयोग गुण, संयोग हमें कहां दिखाई देगा? किन द्रव्यों में? जिन द्रव्यों में रूप गुण होगा उनका संयोग हमें नेत्र से दिखाई दे जाएगा, उनका संयोग हमें नेत्र से दिखाई दे जाएगा। दो पुस्तकें हैं, ये एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, इनका संयोग हमें दिखाई दे रहा है। कारण इसमें भी रूप है, इसमें भी रूप है, तो इनका संयोग हमारे को चक्षु से दिखाई दे रहा है। अब ये पुस्तक है एक अकेली, इसका परमात्मा से संयोग है, हम वैसे मान लेते हैं ना वो ईश्वर है, लेकिन क्या परमात्मा से इसका संयोग दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का संयोग है। संयोग होता है दो वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं का, तो उन दोनों का यदि चक्षुष प्रत्यक्ष होता है उन द्रव्यों का, तो उनके संयोग के भी देखे जाने से। तो पहला तो अर्थ इस तरह से करेंगे कि जो प्रत्यक्ष हैं और अप्रत्यक्ष हैं, तीन महाभूत प्रत्यक्ष हैं और तीन महाभूत अप्रत्यक्ष हैं, उनका संयोग यदि है भी, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, तीन महाभूत प्रत्यक्ष, पृथ्वी जल और अग्नि, और दो महाभूत अप्रत्यक्ष, वायु और आकाश, इनका यदि संयोग है तो इनका संयोग तो दिखाई भी नहीं देगा, आपस में दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि वो दो द्रव्य अप्रत्यक्ष हैं, अचाक्षुष हैं, इसलिए उनका संयोग दिखाई ही नहीं देगा। तो एक तो ये व्याख्या है कि वो दिखाई ही नहीं देगा, अप्रत्यक्ष है। एक है कि वो होता ही नहीं है। प्रत्यक्ष वस्तुओं का अप्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ में संयोग होता ही नहीं है। वो संयोग कैसा? जिसके मिलने से कोई नई चीज बनती हो, ऐसा वो नहीं होता है। दो तरह से इसको देखते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के संयोग के अप्रत्यक्ष होने से ये शरीर पंचात्मक तो नहीं है। शरीर आदि जो कार्य द्रव्य हैं ये पंचात्मक नहीं है। देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, पृथ्वी जल अग्नि नाम प्रत्यक्षाणाम, पृथ्वी जल और अग्नि किनका? जो कि प्रत्यक्ष है उनका। और वायुवाकाश हो अप्रत्यक्ष हो, वायु और आकाश का जो कि अप्रत्यक्ष है, इनके संयोग का खलु अप्रत्यक्षत्वा, उनका संयोग अप्रत्यक्ष होने से,
अप्रत्यक्षत्वाद को ही आगे खोल रहे हैं। अप्रसिद्धत्वाद, प्रसिद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है, प्रमाणित नहीं है। पंचात्मकम, पंचात्मक, पंचात्मक को खोल दिया। पंचभूतोपादानकम, पांच भूत हैं उपादान जिनके, पांचों, वो शरीरादिकम कार्यम नास्ति, शरीरादि कार्य वहां पर नहीं हो सकते। संयोज्य ही द्रव्याणी कार्य से उपादानत्व भजनते, यदि अनेक द्रव्य किसी एक कार्य द्रव्य के उपादान कारण बन रहे हो तो वो मिल करके ही बनते हैं, नहीं तो उपादान कारण नहीं बनेंगे। तो संयोज्य ही द्रव्याणी कार्य से उपादानत्व भजनते स्व कार्यम व उत्पादयंती, कार्यत्व, कार्य का उपादानत्व प्राप्त होता है, यूं कहें या तो अपने कार्य को उत्पन्न करते हैं, मिलकर के ही अपने कार्यों को उत्पन्न करते हैं। प्रत्यक्षा प्रत्यक्षानाम संयोगो ही असंभव, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है उनका संयोग तो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। तो देखो दो तरह से बात है अप्रत्यक्षत्वाद की। एक तो उनका संयोग हमें पता ही नहीं लगता है, पता नहीं लगता है का मतलब है होता तो है लेकिन पता नहीं लगता है। और एक है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का संयोग होता ही नहीं है, होता ही नहीं है तो पता भी नहीं लगेगा। संयोग ही नहीं होता है तो संयोग ही नहीं है तो पता भी नहीं लगेगा। यहां तो दोनों बातें घट रही हैं। लेकिन अगर यूं कहा जाए कि इनका संयोग पता नहीं लगता है तो संयोग तो हो सकता है। अब व्याख्या तो दोनों ढंग से की है। अब यूं देखिए कि परमात्मा के साथ हम सबका संयोग है, संसार के समस्त पदार्थ उसी में है तो परमात्मा का उनसे संयोग है, संयोग गुण तो कह ही सकते हैं। तो संयोग तो है लेकिन वो संयोग हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, हमें पता नहीं लगता। चक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है, अन्य भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं है। एक तो ये बात हुई। दूसरा है कि ये जो रूपवान द्रव्य है, चक्षुष द्रव्य है, उनका परमात्मा के साथ मेल होकर के कोई नई चीज बन सके, ऐसा नहीं हो सकता है। आत्मा के साथ में भूत मिल करके कोई चीज बना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चाक्षुष द्रव्यों का प्रत्यक्षों का अप्रत्यक्षों के साथ में संयोग प्रत्यक्ष नहीं है अथवा ये संयोग होता ही नहीं है, दोनों ढंग से बोलते हैं। तो यहां जो अभी इन्होंने लिखा प्रत्यक्षानाम संयोगो ही असंभव, संयोग हो ही नहीं सकता है। तो संयोग हमें पता तो लग रहा है, पता मतलब हमें इस तरह से शाब्दिक रूप से पता है कि परमात्मा के साथ हमारा संयोग होता है। आकाश के साथ भी संयोग है, वायु के साथ भी संयोग है। तो ऐसे कैसे कह दिया कि इस शरीर के साथ में अप्रत्यक्षों का संयोग ही नहीं है? तो संयोग तो हो सकता है। तो यहां जिस संयोग की बात की जा रही है वो अलग प्रकार का है कि वो घुल मिल करके शरीर को बनाते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक जो सामान्य संयोग होता है, बस वो पास पास में है, वो संयोग है, वो तो हो सकता है, उसको वो आगे से सिद्ध होगा। इसको मोटे तौर पे समझने के लिए कह सकते हैं कि एक संयोग होता है भौतिक संयोग। भौतिक मतलब स्वरूपता, दो वस्तुओं का पास पास में आना, निकट होना, स्पर्श करना, ये एक तो संयोग है। वो स्पर्श तो कर रहे हैं लेकिन वो मिले नहीं है वैसे। एक होता है कि रासायनिक संयोग, कि वो उसमें घुल मिल जाते हैं आपस में, दो तरह का संयोग हो गया। तो एक तो होता है पास पास में आना केवल, ये संयोग। एक होता है उनमें घुल मिल करके एक नई चीज पैदा कर देना, जैसे आटा और पानी मिला दिया और उसको पका लिया तो लाई बन जाएगी, चिकना चिकना बन जाएगा, चिपकने लगेगा, अलग चीज बन जाएगी। ये जो नई चीज बनी है, यहां कैसा संयोग हुआ है? यहां केवल भौतिक संयोग नहीं है, उनका आपस में क्रिया भी हो गई है, ये दो तरह से। तो जो पास पास में होना वाला संयोग है उसका मना नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उनमें भी होता है। लेकिन वो आपस में घुल मिल करके एक दूसरे में जो नया द्रव्य बनाते हैं, वैसा संयोग नहीं हो सकता है इनमें। तो कहा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षानाम संयोगो ही असंभव, संयोग हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्षानाम मूर्तिमताम ही संयोगे न भवितव्यम, जो प्रत्यक्ष है, मूर्तिमान है, उन्हीं का ही ऐसा संयोग होता है।
तस्मा शरीरादिकम न पंचभूतोपादानकम पंचभूत संयोग जन्यम वा। इसलिए शरीर आदि जो है ये 5 भूतों के उपादान वाले अथवा कहें 5 भूतों से उत्पन्न होने वाले नहीं है। तो हेतु इनका था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष होने से, इनके संयोग के अप्रत्यक्ष होने से। तो स्वाभाविक है अगला प्रश्न उठेगा कि 3 द्रव्य तो 3 महाभूत तो प्रत्यक्ष बताए हैं आपने, पृथ्वी जल और अग्नि, तो ये तो प्रत्यक्ष है, तो इन प्रत्यक्ष का जो संयोग है वो तो हो सकता है शरीरों में, यानी 3 भूतों वाला तो ये हो सकता है शरीर। उसी को इन्होंने भूमिका में लिया। किंतरहि प्रत्यक्षाणाम पृथ्वी जलाग्नि नाम संयोगजन्यम त्रयात्मकम शरीरादिकम। क्या पृथ्वी जल अग्नि 3 महाभूतों के मिलने से शरीर बना हुआ है? क्या हम इसको ऐसा मान लें? पिछला जो हेतु था वो यहां पर घटेगा नहीं, इसलिए 3 त्रिभूतात्मक शरीर को माना जा सकता है। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है तीसरा सूत्र में, अत्रोच्यते गुणांतर अप्रादुर्भावाच न त्रयात्मकम। नए गुण के उत्पन्न न होने से ये शरीर त्रयात्मक भी नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि 3 से मिलकर के बना हो ऐसा भी नहीं है। गुणांतर प्रादुर्भाव का मतलब है कि इसमें कोई नए गुण आ जाना। जब 2 वस्तुओं में रासायनिक संयोग होता है तो नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि इन्होंने भाष्य में भी उदाहरण दिया है, हल्दी और चूना, उनको जब मिलाया जाता है तो हल्दी पीली है, चूना सफेद है और लाल रंग की चीज बन जाती है, रोली। तो अब ये जो संयोग हुआ है ये रासायनिक संयोग है, और जब ये रासायनिक संयोग होता है, ये जो विशेष संयोग होता है, इसमें गुणांतरों का प्रादुर्भाव हो जाता है। वो लाल रंग न हल्दी में था न चूने में था, लेकिन वहां पर आ गया। तो शरीर में गुणांतर का प्रादुर्भाव न होने के कारण से ये त्रयात्मक भी नहीं है कि पृथ्वी जल और अग्नि मिलकर के कुछ ऐसा रासायनिक संयोग हुआ और उससे ये चीजें बन गई हो, ऐसा भी नहीं है। भाष्य देखिए, शरीरादिकम कार्यम न प्रत्यक्षाणाम पृथ्वी जलाग्निनाम संयोगजन्यम त्रिभूतोपादानकम। शरीर आदि जो कार्य हैं वो प्रत्यक्ष पृथ्वी जल अग्नि इन 3 के संयोग से 3 भूतों के उपादान वाले भी नहीं है। ये प्रतिज्ञा है इनकी, हेतु दिया गुणांतर अप्रादुर्भावात च। खोल रहे हैं उसके संयोगे खलु गुणांतरम प्रादुर्भवती। संयोग होने पर नए गुण की उत्पत्ति होती है। यथा जैसे कि हरिद्रा चूर्णयो सती संयोगे लौहित्यम गुणांतरम। तो हल्दी और चूने के संयोग से लालपना ये गुणांतर वहां आ जाता है। तदयुक्तम विलक्षणम द्रव्यंच प्रादुर्भवती। और उस गुण से युक्त, ललाई से युक्त एक विचित्र नया द्रव्य भी उत्पन्न हो जाता है। न च तथा अत्र प्रादुर्भवती, ऐसा शरीर में उत्पन्न नहीं होता है। तस्मात् न भूतत्रयोपादानकम, इसलिए 3 भूतों के उपादान वाला भी ये शरीर नहीं है। आगे अत्र चकारो अनवाचयार्थ पूर्व सूत्रम अपनी अनवाचिनोति। ये जो च है इसमें ये अनवाच्य के लिए उस पीछे वाले को भी संग्रहित कर रहा है। गुणांतर प्रादुर्भावाच, इसमें जो च है दूसरा वाला ये अनवाच्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व सूत्र को भी यहां पर ले लेता है, अर्थात तत्प्रति हेतुम उत्क्षिपति, उसके प्रति हेतु को कह रहा है। पिछले सूत्र में जो कहा गया उससे संबंधित एक हेतु को और प्रस्तुत कर रहा है। कैसे, उसको आगे खोल रहे हैं। यद प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम संयोग कल्पेत, यदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के संयोग की कल्पना की जाए तरही प्रत्यक्षाणाम गंधरस रूपा, प्रत्यक्षों के जो गंधरस रूप है 3 महाभूतों के ये आ गए, खलु अप्रत्यक्षयोर वायवाकाशयोर अगंध रस रूपयो, और 2 जो अप्रत्यक्ष हैं वायु और आकाश, उनके जो गुण हैं वो गंध रस और रूप से रहित हैं उनका। तत्र शरीर आदि कार्य सम्मिश्रिते, उनके शरीर आदि के कार्य में जब मिश्रण होता है, वो जब वो मिलते हैं तब गंध रस रूपेभ्यो गुणांतरम, गंध रस रूप से भिन्न कोई गुण, अगंध रूप रसत्वम, या तो उसको अगंध रस रूप कहें कि जिसमें न गंध है न रूप है न रस है, कोई विचित्र प्रकार का गुण उत्पन्न हो गया। यदवा उभयोर दृश्यादृश्य वैलक्षण्यम आपद्येत, ये दोनों के दृश्य और अदृश्य के से भिन्न वैलक्षण्यम, अणा यहां जोड़ लेना, वैलक्षण्यम
क्ष को पूरा कर लीजिए और न आधा ले लीजिए। इनमें कोई भिन्नता वैलक्षण्य आपत्त्यता हेतुत्वेन उत्प्रेक्षम, ये हेतु के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। कुछ नया गुण आना चाहिए, लेकिन शरीर में जो गुण दिखाई देते हैं वो ही हैं जो महाभूतों के हैं, कोई नया गुण यहां पर नहीं आया है। तो न तो पांचभौतिक माना न त्रिभौतिक माना है इसको, तो फिर है कैसे? तो वो एक भूत वाला, केवल पृथ्वी महाभूत वाला इसको स्वीकार किया गया। पृथ्वी महाभूत की पार्थिव शरीर इसको कहते हैं। अब इसमें जो उठने वाला एक प्रश्न है उसको वो कह रहे हैं प्रत्यक्षानाम पंचानाम, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो 5 है उनका, यथवा प्रत्यक्षानाम द्रव्याणाम संयोग, अथवा प्रत्यक्ष जो 3 है उन द्रव्यों का संयोग, शरीरादि कार्य खलु उपादानत्वेन प्रतिषिद्ध, शरीरादि कार्यों की उत्पत्ति में उपादान के रूप में तो निषेध कर दिया है इन्होंने, पिछले सूत्रों के आधार पर ये आवृत्ति कर रहे हैं। यतस्तेषाम संयुक्तानाम शरीरादि कार्याणि न, क्योंकि उनके संयुक्त होने पर ये शरीरादि कार्य उत्पन्न नहीं होते हैं। तस्मात् तानि उपादान कारणानि न, इसलिए शरीरादि के ये सारे मिलकर के उपादान कारण नहीं है। परंतु चौथा सूत्र है अणु संयोगस्तु अप्रतिषिद्धः, इनके अणुओं का संयोग इसका तो निषेध नहीं कर रहे हम, अणुओं का जो संयोग है उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। अर्थात इनका निष्कर्ष ये दिया जा रहा है कि शरीर पार्थिव है, लेकिन इसमें जल के अणु का संयोग तो है, इसमें अग्नि के अणु का संयोग तो है, वायु के अणु का संयोग तो है, और आकाश का भी संयोग है। संयोग तो सबका है। पीछे एक बात कही थी इन्होंने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के संयोग के अप्रत्यक्ष होने से, वहां एक संयोग को मना किया जा रहा है और यहां एक संयोग को कहा जा रहा है, अणु संयोगस्तु अप्रतिषिद्ध। अर्थात संयोग 2 प्रकार के कहना चाह रहे हैं। जो पास पास में रहना है वो ये अणु संयोग है जो यहां कहा जा रहा है, क्योंकि इस शरीर के अंदर जल है, हमें वैसे ही प्रत्यक्ष है, गर्मी है, तेज यानी अग्नि है, वायु है, गमनागमन है, तो आकाश भी है वहां पर। तो 5 चीजें तो हमारे को मिल रही हैं यहां पर, उसके आधार पर इसको पांचभौतिक कहा जाए वो नहीं। उपादान के रूप में केवल पृथ्वी तत्व है, और बाकी जो 4 हैं वो कैसे हैं? वो केवल संयोग है वहां पर उनका। इसलिए इन्होंने कहा अणु संयोगस्तु अप्रतिषिद्ध है। हमने जो पीछे कहा प्रत्यक्षानाम संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात्, उनके संयोग का अप्रत्यक्ष होने से उसका यह मतलब नहीं है कि बाकी सबके अणु भी यहां पर नहीं है। अणुओं का संयोग तो है, लेकिन एक विशेष संयोग जो होना चाहिए, जिसको हम रासायनिक संयोग की तरह से कहते हैं, जो घुल मिल करके नई चीज बनती है आपस में, वो नहीं है ये। भाष्य देखिए, पृथ्व्या खलु उपादानत्वेपि, तो पृथ्वी के उपादान के रूप में स्वीकार करने पर भी तत्र एकोपादान के शरीरात, एक उपादान वाले शरीर से, एकोपादान के शरीर आदौ, शरीर आदि में आप्यादीनाम अणुनाम संयोगस्तु खलु अप्रतिषिद्धो मंतव्य। वायु आदि परमाणुओं के अणुओं का संयोग तो निषेध फिर भी नहीं किया गया है। न ही शरीर संस्थानम तही आप्यादिभिर अणुभिर विना संभवती, ये जो शरीर की रचना है वो उन जल आदि अणुओं के बिना संभव ही नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, घटादि पार्थिव वस्तुवत, जैसे घड़े आदि पार्थिव वस्तु हैं, पृथ्वी से बनी है, लेकिन बिना जल आदि के वो भी नहीं बन सकती। खोल रहे हैं, घटो यद्यपि पार्थिव परंतु तत्र घट संस्थाने जलादयो न विद्यन्ते। घड़ा यद्यपि पार्थिव है, लेकिन उस घड़े के संग्रह में उसके उपादान के रूप में, उसके बनने में, उसकी रचना में, घट संस्थाने मतलब उसकी रचना में जलादि नहीं होते हैं, परंतु तद अणुनाम उपष्टंभकत्वेन तु तत्र भवितव्यम एवं, लेकिन जल के कण संयोग के रूप में तो वहां पर फिर भी विद्यमान रहते हैं, कुछ ना कुछ जल वहां पर रहेगा। क्यों रहेगा? इनका अपना हेतु इस तरह का है, भवितव्यम एवं तथैव। अच्छा, उदाहरण को अब दृष्टांत में ले रहे हैं, दृष्टांत को, एवं तथैव शरीरादौ खल्वपि तद अणुनाम उपष्टंभकत्वेन अवश्यम भवितव्यम ही। उसी प्रकार से शरीर आदि में भी उनके अणुओं का उपष्टंभकत्व यानी संयोग, पास में होना
ये तो होता ही है जलादि का। क्यों? नोचे शरीरादो, यदि ये नहीं होता तो शरीर आदि में क्लेद पाक व्यूह अवकाशानाम, ये चार चीजें कही हैं, क्लेद पाक व्यूह और अवकाश। क्लेद का मतलब है गीलापन, क्लिन्न होता है ये जल के कारण। फिर पाक कहा, पाक का मतलब है गर्मी, पकना, वो है अग्नि के कारण से, ऊष्मा। फिर है व्यूह, व्यूह का मतलब है गमन, जैसे कि खून घूम रहा है, ऐसे गति हो रही है, और विशेष प्रकार की रचना है, ये वायु के कारण। और अवकाशानम, अवकाश का होना, यह है आकाश के कारण से। इसको दूसरे ढंग से कह रहे हैं, यद्वा रस रूप स्पर्श अवकाशानाम असंभवास्यात्, यदि अन्य अणु यहां पर नहीं होते तो शरीर में क्लेद पाक व्यूह और अवकाश नहीं हो सकता था। और दूसरे ढंग से कहें कि इसमें रस रूप स्पर्श और अवकाश नहीं हो सकते थे असंभव होने से, इसलिए अणुओं का संयोग तो मानते ही हैं। सो अणुसंयोगस्तु अभीष्ट, वो अणुसंयोग तो इसमें स्वीकार्य है, हम स्वीकार करते ही हैं। तो रासायनिक दृष्टि से, यानी घुल मिल करके बनने की दृष्टि से तो पांच महाभूतों को इन्होंने अस्वीकार किया, लेकिन उस दृष्टि से मूल उपादान तो पृथ्वी ही है, बाकी चीजें भी यहां पर विद्यमान है। आगे देखिए, अब इन शरीरों के बारे में कह रहे हैं, तत्र शरीरम द्विविधम योनिजम अयोनिजम च, शरीर दो प्रकार के होते हैं, योनिज और अयोनिज। भाष्य देखिए, शरीर इंद्रिय विषयेषु, शरीर इंद्रिय के विषय में, शरीरम खलु द्विविधम द्विप्रकारम भवति, दो प्रकार का शरीर होता है। प्रकार द्वय खलु एकम योनिजम, एक योनिज होता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, प्राणी शरीरे शुक्र शोणित सन्निपात स्थानम योनि तत्र जातम अंड जरायुभ्याम बहिर्गमनशीलम यद्वा अंड जराय वो पुष्टिगतम योनिजम। तो जैसे कि स्तनधारियों में या अन्य प्राणियों में होता है, जहां पुरुष बीज और स्त्री बीज के मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है, वो सारे योनिज कहलाते हैं। तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, वो अंडज और जरायुज। या तो यूं कहें कि अंडे में पुष्ट होने वाले या जरायु में पुष्ट हो। जरायु मतलब उस थैली के अंदर होते हैं, जैसे कि स्तनधारी होते हैं। और अंडज होते हैं जैसे पक्षी आदि होते हैं, वो अंडज होते हैं। तो ये दो तरह से उसको कहेंगे, लेकिन ये दोनों ही योनिज कहलाएंगे। द्वितीयम तद्भिन्नात जातम अयोनिजम, और दूसरा जो है इनसे भिन्न है वो अयोनिज है। वो कैसे हैं? ऐसे शरीर भी हैं, शरीरम अयोनिजम, वो है आप्य, जो जलीय शरीर पीछे इन्होंने चर्चा की थी, जो वरुण लोक में होता है, उसको भी अयोनिज माना है इन्होंने। तो आप्यम वरुण लोके, तेजसम आदित्य लोके, तेजस जो आदित्य लोक में है वो भी अयोनिज है। वायव्यम मारुते लोके पूर्वम उक्तम यथा, और वायव्य जल शरीर जो होता है वो वायु लोक के अंदर है, मरुत लोक में है वो। और पृथ्वी, इन ये जो लोक हैं तीन, ये चार जो बताए हैं, इनमें तो सब अयोनिज शरीर होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर योनिज और अयोनिज दोनों होते हैं। पृथ्वी लोके तो उभय विधम योनिजम अयोनिजं च भवति, योनिज और अयोनिज दोनों प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो है कि सब शरीर योनिज ही होते हैं, और दूसरा अयोनिज भी होते हैं, उसके लिए ये आगे भी व्याख्या करेंगे। तो जरायुज और अंडज को छोड़ करके जो बाकी हैं, जैसे कि पौधे आदि उगते हैं, इसको ये अयोनिज मानते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति, लताएं, ये जो होती हैं, उनको अयोनिज माना गया है। इसमें जैसे जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो उद्भिज तो मतलब जो भूमि को फोड़ करके निकलते हैं, और स्वेदज जो हैं पसीने से उत्पन्न होते हैं, वो एक अपने आप में विचारणीय है। इसमें जूं, लीक आदि जो हो जाते हैं, पसीना, गर्मी, गंदगी के वहां पर, तो वो भी वैसे तो संतति ही होती है, छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन योनिज अयोनिज दो भेद से यहां पर किया गया है। अब इसके अतिरिक्त भी जिनको आज हम योनिज कहते हैं, मनुष्य, स्तनधारी, अंडज, जरायुज, ये जो सारे हैं, ये भी दो प्रकार से होते हैं। तो वो अयोनिज भी होते हैं, इसको बताने के लिए आगे के सूत्र हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जब ये होते हैं तब ये अयोनिज होते हैं,
उसके बाद में जब संतति होती है फिर वो योनिज कहलाती है। तो इस सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम